हेलो गाइस, वेलकम टू कोविड एमी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, अभी मैंने एक पोजीशन ली है विप्रो पे, एंड विप्रो पे ये लिया है कि अभी मार्केट हमारा पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर मैंने विप्रो को बाई किया है बिकॉज अच्छा मेरे को बाइंग मोमेंटम इसमें दिख रहा है। आप देखोगे यार, 9 EMA की लाइन से ऊपर की तरफ जा रहा था, ये लेवल भी रिटेस्ट किया है। एक आप देखोगे ये वाला पैटर्न ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट होके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने इस वाली बुलिश कैंडल पे यहाँ पर बाय किया है। एंड बाय करने के बाद ये बुलिश कैंडल का मैं वेट कर रहा था, और स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया इसके डे के इस कैंडल के लो के नीचे। तो 0.88 का हमारा स्टॉप लॉस है, 571.7 का हमारा एस एल है, एंड 570.80 का इसका जो हमारा लो है वो है 570.85, और 570.80 का हमने इसमें लगा दिया है अपना स्टॉप लॉस। तो हमारा स्टॉप लॉस अराउंड बैठेगा 480 रुपये के अराउंड ही हमारा बैठेगा स्टॉप लॉस। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें मिल भी चुका है। एंड जैसे जैसे हमारा स्टॉप लॉस 1:2 आएगा तो उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करेंगे। एंड अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें विप्रो को ऑन डे बेसिस, तो डे बेसिस पे आप देखोगे कहीं ना कहीं इसको अगर ये अच्छे से वो कर देता है तो ये अराउंड 585 का लेवल भी जा सकता है। मोस्ट वैली रेजिस्टेंस के पहले 585, 584, 583 के समथिंग के अराउंड। अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 582 अगर हम रखें यहाँ से, अगर हम देखें आज का पॉइंट ये था, यहाँ से यहाँ तक का है 11 पॉइंट्स, 2% बढ़ा है। अब यहीं से अगर हम 2% और लगाएं तो ये बैठ रहा है 583 के अराउंड। तो 582 के अराउंड अगर हम देखें तो 10 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिल सकता है बहुत अच्छा, अगर यहाँ पर मोमेंटम आता है तो वी विल कैच इट। एंड ऑल्सो मुझे मार्केट यहाँ से बुलिश दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो विप्रो पे हमने पोजीशन ली है। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, अगर ये रेजिस्टेंस भी टूटता है तो काफ़ी अच्छा और मोमेंटम आ सकता है। अभी हमने अराउंड 1:2 भी मिलता है। लेट्स सी अच्छा मोमेंटम आता है तो ट्रेल करेंगे अपना स्टॉप लॉस, और फिर ऊपर टारगेट भी रखें। स्टे ट्यून्ड। ओके, हाय गाइस। तो हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया 888 पे विप्रो पे। तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो हमारा 4.75 का मिल गया था, पर मैंने बुक नहीं किया था क्योंकि कंटिन्यूसली जो निफ्टी था हमारा वो इस मूवमेंट तक, अगर चार्ट आप देखोगे यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं ये रेंज का था। अगर इसको ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम दिखाना होता तो ये इसको कभी ब्रेक नहीं करता, बट व्हाट हैपेंड, दो ही फ्लिक में ही इसको ब्रेक कर दिया गया। अभी ब्रेक कर दिया गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना होता, और तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मार्केट को भी पॉजिटिव होते रहना, बिकॉज थोड़ा भी नेगेटिव मूवमेंट होता है। आज एक्सपायरी भी है, तो आई डोंट थिंक सो अब ये इसके ऊपर कहीं जाएगा। ठीक है ना, दैट्स अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने तो 1:2 मैंने बुक किया है अपना प्रॉफिट। तो हमने अपना प्रॉफिट बुक किया है एट 573.55 पे, मार्केट ऑर्डर सेल किया 573.55। तो स्टिल हमने 2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंगली अचीव कर लिया टारगेट। ठीक है ना, ये चीज़ अच्छी हुई। ठीक है ना, अगर यही ऊपर की तरफ मोमेंटम, अगर मार्केट पॉजिटिव रहता और तभी भी रिट्रेस होता, ऐसा यही चीज़ होती। पर अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता तो मैं स्टॉप लॉस अपना नहीं, मतलब एग्जिट नहीं करता। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात, फेडरल बैंक का चार्ट देख लेते हैं। फेडरल बैंक अब मेरे सीन में भी था कि मुझे, अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे चाहिए था कि मार्केट नेगेटिव हो। अब इसमें हमें बेरिश कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है मोमेंटम इसमें फेडरल बैंक में। एंड अब क्योंकि मार्केट भी नेगेटिव हो गया है तो मैं इसलिए इसमें भी शिफ्ट हो गया था। एंड इसमें मैंने क्यों ट्रेड लिया मैं आपको ये बता देता हूँ। अब ट्रेड इसलिए लिया कि ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ फिर इसने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद आप देखो 0.3 के अराउंड पे इसने एक बड़ी सी बियरिश इनगल्फिंग कैंडल दी। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट एरिया था, इस पर क्लोजिंग भी दिया था इसने, है ना। ये इतना पार्ट आप देखो, ये टेस्ट कर रहा था, इस पे इसने क्लोजिंग दिया ये वाली कैंडल ने, फिर ऊपर गया, रिट्रेस गया, फिर यहाँ पर एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बन गया था। मैं इसको मॉनिटर कर रहा था, बट मेरा ट्रेड यहाँ विप्रो पे पहले से ही इनिशिएटेड था। इस पे एग्जिट कर दिया तो हमने अपना ट्रेड अप इस पे लिया है, हमें 95.9 पे मिला है। स्टॉप लॉस हमारा इसके जस्ट ऊपर वाला होगा 96.5
50 पे हमारा यहाँ पर फेडरल बैंक में एसएल रहेगा। तो 1400 इंटू 60, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1400 इंटू 0.60 करेंगे तो 840, तो 840 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। एंड टारगेट हम इस पॉइंट पे 1:1 का तो मिनिमम देखेंगे ही देखेंगे, ये वाला लेवल तो हम मिनिमम देखेंगे ही देखेंगे 1:1 हॉरिजॉन्टल लाइन। या अगर इसको भी ब्रीच कर देता है तो कहीं ना कहीं हम ये वाले सपोर्ट लाइन से पहले एग्जिट करना चाहेंगे अराउंड दिस पॉइंट, है ना। एंड लेट्स सी व्हाट इट हाउ इट गोज। तो ये देखेंगे एस एल इसमें 840 का रहेगा, मिनिमम 1:1 का हम इसमें टारगेट देखेंगे। स्टे ट्यून्ड। गाइस कुछ ऐसा पोजीशन चल रहा है फेडरल बैंक में कि यहाँ इसी लेवल पे आया था एंड हमें हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था पहले वो क्या था, ये था 96.5 का। 96.5 के बाद ये इतना ये 1:1 हमें दे गया था, 1:1, ठीक है। अब ये देने के बाद ये ऊपर की तरफ इतना रिट्रेस किया, फिर अब डाउन गया। तो मैंने पहले अपना एसएल, जब ये रेड कैंडल बनी थी तो इसके बाद मैंने अपना एसएल यहाँ रखा था। एंड अब एसएल मैंने अपना सीधे ब्रेक इवन पे रख दिया, बिकॉज अब कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पर हम एसएल रखें, यहाँ रखेगा तो काफ़ी ऊपर हिट होगा। एक ये भी ब्रेक डाउन मेरे को अच्छे से दिख रहा था, ये लाइन भी उसी पे टेस्ट कर रहा है। एंड तो अब हमें होगा तो ब्रेक इवन रहेगा इसमें ट्रेड में। एंड अगर हम वेट करेंगे तो हम एटलीस्ट ये वाले लेवल तक वेट करेंगे कि प्रॉफिट्स इतना मिले, ठीक है ना। एंड हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो क्या था, 96.5, तो 1:2 का हम यहाँ पर देख रहे हैं। और देखेंगे यहाँ से 1% तक का मूवमेंट आता है तो 94.75, तो इस पॉइंट के एरिया पे कहीं ना कहीं हम निकलना चाहेंगे। शायद अगर ये नीचे आएगा तो इनका एस एल हिट, यहाँ पर एस एल पड़े होंगे लोग तो हिट करेंगे। लेट्स सी फर्दर डे वाइज इफ़ यू सी काइंड ऑफ डोजी है, अगर ये इसको भी ब्रेक कर देगा फिर तो बहुत अच्छा मोमेंटम। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड निफ्टी 50 एज ऑफ नाउ इट्स टेस्टिंग इट्स अगेन दिस सपोर्ट एरिया, है ना। ये इसको ब्रेक करता है तो अच्छा मूवमेंट फेडरल बैंक में भी आ सकता है। बैंक निफ्टी इज़ प्रिटी मच नेगेटिव एज वेल, नेगेटिव है, तो फेडरल बैंक का देखते हैं क्या सीन रहता है। ऊपर जाता है तो हमारा ब्रेक इवन पे हिट होगा, वरना अदरवाइज एटलीस्ट यहाँ पर 1000 रुपीज़ और प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो लेट्स सी, रनिंग प्रॉफिट इज़ 1500, लेट्स सी। ओके गाइस, यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया है फेडरल बैंक। यू कैन सी हियर 95.9 का हमने स्टॉप लॉस लगाया था एंड उस पर यहाँ एग्जिट हो गया ट्रिगर। एंड मैंने कहा था ना अगर यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं देता तो देयर इज़ नो चांस। ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, टेस्टिंग है। ऑल्सो बैंक निफ्टी यहाँ पर रिवर्स दे गया था, तो यहाँ पर वाली चीज़ थी, डोजी था, दैट्स द थिंग। अगर इसको इसके बीच में ही ये पूरा दिन ट्रेड कर रहा है आज। एंड टॉकिंग अबाउट आर फर्स्ट विप्रो, इफ़ यू कैन सी यहाँ पर जो मैंने बताया था, यहाँ से नीचे के बाद मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं बुलिश अब हो ही नहीं सकता, बिकॉज मार्केट टर्न डाउन हो गया था। एंड यहाँ पर फिर ये नीचे की तरफ था, हमारा कहीं ना कहीं एसएल भी हिट हो जाता। तो टुडे वी हैव बुक्ड 888 रुपीज़, so that was it for the day. And फेडरल बैंक में भी we have achieved 1:1, बट एटलीस्ट 1:2 का तो हमें लेना ही चाहिए था। एंड जैसा मैंने बताया था कि जो मेन ट्रेड था एक्चुअली वो मेन ट्रेड यहाँ से स्टार्ट था, बट मेरा विप्रो में ट्रेड चल रहा था। एंड ये होता हमारा एस एल, सॉरी ट्रेड होता हमारा ये लेवल पे, एस एल होता हमारा 96.5। एंड इफ़ वी सी हेयर हमें यहाँ पर मिल जाता 3 का रिस्क। So that was it for the day. I really hope you would have liked this video. So today we have booked 888 rupees. That was it for the day. Thank you so much. Thank you.